गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने उपसर्ग की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय 9th के सिलेबस में है और हर बार परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्नों को पूछा जाता है। आज उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है और उपसर्ग के विभिन्न स्रोत क्या हैं, किन किन प्रकार से इन उपसर्गों को कलेक्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है और ये कितने प्रकार के हैं, इनकी चर्चा भी करेंगे। आइए सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा को जानें। उपसर्ग होता क्या है? हिंदी में उपसर्ग का तात्पर्य होता है जो मूल शब्द हमारे पास है, क्या है मूल शब्द, उसके आगे मतलब पहले जो लगाए जाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं। तो अब परिभाषा के माध्यम से समझें। शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसको शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ मतलब होता है पहले, किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में अर्थात शुरू में जुड़कर क्या करना, जुड़कर उनके अर्थ की विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को भी क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला है तत्सम, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। मतलब तत्सम का मतलब होता है जो शुद्ध रूप से लिया गया हो, सीधे सीधे लिया गया हो, वह क्या है? तत्सम रूप है और यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग कहलाता है। दूसरा है तद्भव। हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं अर्थात हिंदी भाषा के जो उपसर्ग बनाए गए हैं उन्हें हम क्या करते हैं? तद्भव करते हैं। और जो विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग होते हैं उन्हें हम आगत करते हैं। तत्सम संस्कृत से, तद्भव हिंदी भाषा से और आगत विदेशी भाषाओं से आने वाले उपसर्ग को कहते हैं। अब उपसर्ग के प्रयोग संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला है उपसर्गों के द्वारा नवीन शब्दों की रचना होती है। जब भी किसी भी मूल शब्द में उपसर्ग लगता है तो वह एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है, नए शब्द की रचना करता है, इसीलिए नवीन शब्दों की रचना होती है। अगला, स्वतंत्र रूप से इनका कोई भी विशेष महत्व नहीं होता है। उपसर्ग को अगर किसी शब्द मूल शब्द के पहले न लगाया जाए तो उसका कोई अपना विशेष महत्व नहीं होता है, वह महत्व ही होते हैं। और इससे हम यह जान सकते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा जो तत्सम, तद्भव और आगत इनके जो भेद हैं और इनका जो प्रयोग करने की विधि है उस पर हमने चर्चा किया। हम अब चर्चा करेंगे तत्सम जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। आइए तब देखते हैं कि जो हिंदी भाषा में उपसर्ग हैं वह उसमें जो पहला उपसर्ग है वह है तत्सम, संस्कृत भाषा के उपसर्ग के रूप में। अर्थात तत्सम संस्कृत भाषा का उपसर्ग है और इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। कह रहा है जो उपसर्ग तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं, अर्थात संस्कृत शब्दों के साथ इसमें आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं और तत्सम शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर नवीन शब्दों की रचना करते हैं, वे तत्सम शब्द तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम उपसर्ग का तात्पर्य है कि जो संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग हैं जिनको हमने सीधे सीधे हिंदी भाषा में ले लिया है वे कौन से तत्सम कहलाते हैं? संस्कृत भाषा के तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं अर्थात संस्कृत भाषा से जो लिए गए हैं वो क्या है? तत्सम है, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। अब जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं इनको आइए हम देखते हैं। जैसे पहला उपसर्ग हमने उदाहरण में दिया है,
पहला है अति। अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक और सीमा से बढ़ जाना। मतलब कि जब कहते हैं ना किसी चीज का अति कर दिया है इसने, या बहुत ज्यादा अति हो गया है, ठीक है, तो अति मतलब होता है अधिक या ऊपर या सीमा से बढ़ जाना। तो इसका प्रयोग करते हैं, ये मूल शब्द है। क्या है मूल शब्द? क्रमण। क्रमण जो है मूल शब्द है और इसमें अति शब्द पहले हमने जोड़ दिया है। इस तरह से अब क्या बन गया? यहाँ अतिक्रमण बन गया, क्योंकि अति जो है उपसर्ग है और क्रमण जो है मूल शब्द है। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? अतिक्रमण बन जाएंगे। दूसरा उदाहरण, हम यहाँ पे अति मतलब होता है ऊपर, अधिक और सीमा से बढ़ के जाना। तो अति उपसर्ग हमने लिया है और मूल शब्द हमने क्या लिया है? भार लिया है। क्या लिया है? भार लिया है। और ये जो हमारा उपसर्ग बना वो क्या बन गया? अति भार बन गया। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है? अति है। ये क्या है? उपसर्ग है। काय, काय क्या है? मूल शब्द है। और ये दोनों जब जुड़ रहे हैं तो क्या बन गए? अतिकाय बन गया। और यह अतिकाय हमारा क्या है? उपसर्ग है। अर्थात उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अति इसमें उपसर्ग है, काय जो है वह मूल शब्द है। ठीक है, अति है। अति क्या है? उपसर्ग है। आचार क्या है? अब यह मूल शब्द है आचार, मूल शब्द है तो क्या बन गया? अत्याचार। ठीक है, तो इस तरह से हमने अति के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। 1 2 3 4 उदाहरण मिले। 1 2 3 4 कुल 4 उदाहरण हमने लिया है एक टॉपिक पे अति के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ 4 ही उपसर्ग हैं, 4 ही उदाहरण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपसर्ग हैं। जिस शब्द के पहले अति लगा होगा वो सभी अति उपसर्ग के उदाहरण होंगे। अर्थात अतिक्रमण हो गया, अत्याचार हो गया, अत्यधिक, अतिधिक, अति अनंत हो गया, अति धन, अंत, अत्यंत, इस तरह से अति धन से। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे जोड़ के बनाए जा सकते हैं जिसमें अति उपसर्ग को पहले प्रयोग किया गया हो। दूसरा है अधि। अधि का मतलब होता है ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ और अतिरिक्त होता है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी अधि मतलब होता है ऊंचा, मतलब जो बहुत ऊंचा है। और नायक, नायक क्या है? मूल शब्द है। नायक क्या है? मूल शब्द है। अधि क्या है? उपसर्ग है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अधिनायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिनायक हो जाएगा। अधि है, फिर उसके बाद क्या है? करण है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अधि है, अधि और वक्ता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिवक्ता हो जाएगा। अंतिम देखेंगे, अधि है, भार है। भार क्या है? मूल शब्द है। और अधि क्या है? उपसर्ग है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिभार हो जाएगा। तो हमने तत्सम शब्द के जो उपसर्ग हैं उसमें हमने पहला अति और दूसरा अधि देखा। आगे हम देखेंगे, आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अन। अन उपसर्ग क्या है? अन उपसर्ग, अन का अर्थ होता है बिना। दूसरा अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल। तीसरा क्या होता है? नहीं या विरोध। ठीक है, तो इसका वो हम उपसर्ग का जोड़ते हैं। देखिए, उपलब्ध हमारा क्या है? मूल शब्द है। अब इसमें हम अन को जोड़ते हैं तो अन धन उपलब्ध शब्द क्या बना? अनुपलब्ध। अन यहाँ पे है, उपसर्ग है। आदि क्या है? मूल शब्द है। दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया? अनादि। अन है, धन, आवरण। अन क्या है? उपसर्ग है। आवरण क्या है? मूल शब्द है। दोनों मिलकर क्या बन गए? अनावरण। अगला जो चौथा होता है वह होता है अन। क्या होता है? अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का मतलब होता है समापन या पीछे या बाद में। इसका हम प्रयोग करते हैं। अनु क्या है? उपसर्ग है, प्लस कृति क्या है? मूल शब्द है। दोनों मिलकर क्या बन गए? अनुकृति। अनु क्या है? उपसर्ग है,
अनुक्रम क्या है, मूल शब्द है, दोनों मिलकर क्या बन गए, अनुक्रम। तीसरा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अप। पांचवा उपसर्ग क्या है, अप। अप का मतलब होता है हीन, विपरीत, बुरा और अपूर्व। तो इसका हम अगर देखें तो अप क्या है, उपसर्ग है, बाद क्या है, मूल शब्द है, दोनों मिलकर क्या बन गए, अपवाद बन गए। अप क्या है, उपसर्ग है, यस क्या है, मूल शब्द है, दोनों मिलकर क्या बन गए, अपयश बन गए। अगला छठवां देखते हैं। छठवां उपसर्ग जो हमारा है वह है अभी। क्या है, अभी। अभी है और सामने, समीप, तरफ, चारों ओर, ये इसका अर्थ हुआ। आइए देखते हैं अभी क्या है, मूल शब्द है, अभी क्या है, उपसर्ग है, नय क्या है, मूल शब्द है, तो क्या बन गया, अभिनय। अभी क्या है, मूल शब्द है, अभी क्या है, उपसर्ग है, भाव। भाव क्या है, मूल शब्द है, दोनों मिलकर क्या बन गया, अभिभावक। अब अव मतलब होता है बुरा, हीन, नीच, अल्पता। अब इसका हम देखते हैं, अव क्या है, उपसर्ग है, और आज्ञा क्या है, मूल शब्द है, क्या बन गया, अवज्ञा। अव क्या है, मूल शब्द है, सर क्या है, अव क्या है, उपसर्ग है, सर क्या है, मूल शब्द है, क्या बन गया, अवसर। इसी तरह से आ उपसर्ग को अगर देखेंगे तो आ क्या है, उपसर्ग है, और भार क्या है, मूल शब्द है, क्या बन गया, आभार। आ क्या है, उपसर्ग है, हार क्या है, मूल शब्द है, क्या बन गया, आहार। आ क्या है, उपसर्ग है, दान क्या है, मूल शब्द है, क्या बन गया, आदान। इस तरह से उपसर्ग का ये 8 प्रकार अभी हमने मतलब जो तत्सम शब्द का उपसर्ग है, इसमें हमने संस्कृत के जो 8 उपसर्गों के बारे में उदाहरण सहित हमने देखे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। आइए आगे अब देखते हैं। 9वें नंबर पे आता है, यहाँ पे जिस उपसर्ग की चर्चा की जा रही है वह है उत। उत का मतलब क्या होता है, उत का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा, विकास। उत धन थान बराबर उत्थान। उत धन तल बराबर उत्तर। उत क्या है, उपसर्ग है, थान क्या है, मूल शब्द है, तल क्या है, मूल शब्द है, क्या बन गया, उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर क्या बन गया, उत्थान। उत उपसर्ग है, तल क्या है, मूल शब्द है, मिलकर क्या बन गया, उत्तर। आइए 10वां नंबर पे देखते हैं उप। उप का मतलब होता है पास, सदृश और लव। अब यहाँ पे देखते हैं उपधन करण बराबर उपकरण। उपधन नेता, उपनेता। ठीक है, द, दु, द, दुल, दुस को हम देखेंगे जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुर धन अवस्था बराबर दुरावस्था। ये दुर क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, दु धन कर्म, दुष्कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, अब नि, निह, नीर, निस, इसका अर्थ होता है बिना या नहीं या रहित। इसको देखेंगे, नीर धन अभि आमिष बराबर निरामिष। निर धन मम बराबर क्या होगा, निर्मम। उसी तरह से लेंगे नी का मतलब होता है नीचे, निषेध, बिना या अच्छी तरह। अब इसका प्रयोग करके देखेंगे, नी क्या है, उपसर्ग है, गुड़ क्या है, मूल शब्द है, क्या बन गया, निगुड़। नी क्या है, उपसर्ग है, गम क्या है, मूल शब्द है, क्या बन गया, निगम। अब परा शब्द को लेंगे, परा धनजय बराबर पराजय। परा क्या है, उपसर्ग है, जय क्या है, मूल शब्द है। उसी तरह से परा क्या है, उपसर्ग है, भाव क्या है, मूल शब्द है। अब क्या बन गया, परा भाव। इस तरह से हमने अब तक 14 जो इनके तत्सम शब्द के भाग हुए, 14 उपसर्ग उनको पढ़ा। अभी भी बहुत सारे उपसर्ग बचे हुए हैं जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।